सुन काबलुआ तर खाना मेरा चरखू खूब सजाना। नी मैं चली सहेलियों चली मेरी माता रह गई घर कल्ली। मेरी माता भी घर कल्ली रही, मेरी माता की खूब सजायो। मेरी फौजी परदेसी नौकरा दिल लगदा नी मेरा हो। कदू आउना छुट्टी रांझना हो, कदू आउना छुट्टी रांझना मेल होना तेरा मेरा हो। फौजी परदेसी नौकरा। मेरे से बड़ी मेरी दोनों बहनें हैं। आऊँ कई बार अखनी भी हो रही है, मैं ट्रक मेरे अगे खलोती थी, निक्की गड्डी थार गए थोड़ा आगे जाने। मैं लाचियां शिमले दी वे तेरे चंबे दे चोगाने मैं नहीं बसना। ओ लाचिए शिमले दी तेरा चंबे दे राशन कार्ड नाम लिखना। सोन दे महीने बिच छुट्टी आई जा फौजिया हो कल्ली दा, आए है कल्ली दा लगदा नी चित हो तेरी सो कल्ली दा लगदा नी चित। सौन दा महीना कन्ने कनी कनी तूरो मारदा है मीने मिक्की सिंधी है संदूरो। चुंड तंग वाड़ी करी चुंड तंग वाड़ी करी किया किया दिखना हो अम्मा तेरी हो, अम्मा तेरी पोंदी बड़ी जिच हो तेरी सो अम्मा तेरी पोंदी बड़ी जिच। चाहे डोगरी में बात करना हो या फिर डोगरी में गाने गाना हो, एक चेहरा ये जो इस समय मेरे साथ है, ये आपने अक्सर जो है फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे ज़रूर देखा होगा। हाल ही में ये चेहरा आपको हिमाचल भी दिखाई दिया होगा, क्योंकि मैंने भी देखा था कि ये चेहरा हिमाचल में घूम रहा था, वहाँ पर रील्स देखी हुई थी। सरस भारती मेरे साथ है। सरस, कोई भी सवाल जवाब करने से पहले एक ऐसा गाना हो ताकि हमारे व्यूवर्स भी बातचीत सुनने से पहले उनका दिल खुश हो जाए। मैं एक डोगरी सुहाग सनान लगी हाँ जो मैं सिक्खे दा अपनी मम्मी कोला, ते उम्मीद है कि तुसें भी शैल लग्ग ते लाओ सुनने आं। सुन काबलुआ तर खाना मेरा चरखू खूब सजाना। सुन काबलुआ तर खाना मेरा चरखू खूब सजाना। नी मैं चली सहेलियों चली मेरी माता रह गई घर कल्ली। नी मैं चली सहेलियों चली मेरी माता रह गई घर कल्ली। ते पूरा तुसें की पीरी कुदै सना गया हून इन्ना रा बड़ा है। जहाँ तक मुझे समझ आया, ये शायद उस समय ये गाना गाया जाता है जब एक बेटी जो है वो विदाई होती है बेटी। बिल्कुल, एक्चुअली ये उस सिचुएशन उप्पर गया कि जेल्लै पजेकी, डोगरी च पजेकी आखदे नी, जेल्लै पजेकी जारदी होंदी है ते कुड़ी दी तरफा एह् बोल है कि सुन काबुल तर खाना मेरा चरखू खू। पैह्ले चरखा भी दित्ता जंदा हा दाजे च, ते एक साढ़ा जिसी अस पालकी आखने न, बोंगला आखने न, जेह्दे च कुड़ी पैह्लें बेहियै जंदी ही कि खूबसूरत तरीके कन्नै सजाया। फिर ओह् आखदे कि मेरी माता भी घर कल्ली रही। फिर अग्गें बड़े शैल बोलने दे कि मेरी माता गी खूब सजायो, मेरी स्हेली मतलब अपनी स्हेलियां आखदी कि मेरी माता गी समझायो, उंदा ध्यान रखेओ। कि जे इस पल गी ना मिगी लगदा कि कुड़ियां गै फील करी सकदियां न। और फील करने दे कन्नै कन्नै इक होंदा कि सनिया सोसाइटी गी कि चाहे कैसा इक रीति रिवाज बनी चुके दा है कि अपने घर गी छुड़ियै दुए घर जाना है ते फिर दुए घर गी दे म्हौल गी अपनाई लैना है। पर एह् बहुत ही खूबसूरत पल भी होंदा और बड़ा दुख आह्ला पल भी होंदा है।
वही कि एक लड़की जो है वो पूरी ज़िंदगी भर अपने घर में रहेगी, बहन के साथ खेलेगी, भाई के साथ खेलेगी, माँ बाप के साथ रहेगी, और सडनली जो है एक पल में वो किसी और की हो गई, और वो सारे रिश्ते नाते जो है वो बदल से जाते हैं। बदल गए, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत ही, मैंने वही बोला कि बहुत खूबसूरत भी होता होगा लेकिन उतना ही दुख भरा भी रहता होगा, क्योंकि एक एक अपने माहौल से निकल के आपको दूसरे माहौल में एडजस्ट करना है, जाके उस फैमिली को अपना बनाना है। अपनी फैमिली तो है ही है, उस फैमिली को अपना बनाना है, और अपने बनाने के साथ साथ एक होता है ना कि मतलब अपने आप को भी ये जताना है कि मैं भी आपकी फैमिली का मेंबर हूँ। तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल भरा, पता नहीं कैसा रहता होगा। जस्ट मैं एक्सपीरियंस अभी मेरे पास है नहीं, कभी उसके बाद जब मैं आपसे मिलूंगी तो ज़रूर बताऊंगी। अच्छा, सरस भारती ने गाना माँ बाप से ही सीखा है, तो ज़्यादा किसके साथ बनती है, माता के साथ या पिता के साथ? मेरा ज़्यादातर सफ़र जो है मैं पापा के साथ रहती हूँ, पर मेरी दोनों से ही बहुत बनती है। पर सबसे ज़्यादा डांट भी मुझे ही पड़ती है, और सबसे डांट भी पापा से सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है। कई बार ऐसा होता है, पापा बोलेंगे आओ कुछ लिखते हैं, मैं बोलती हूँ पापा बाद में लिखेंगे। फिर पापा बोलेंगे आओ कुछ ऐसी चीज़, फिर वो कुछ प्लानिंग करेंगे कि ऐसा करेंगे, कोई बात नहीं पापा कर लेंगे। फिर मुझे डांट भी पड़ती है बहुत। मैं बड़ी निखर खन्नी हूँ, निकार मम्मी कोला भी निखर खन्नी हूँ, मम्मी कोला निखर की खन्नी है। जब मम्मी कभी बोलेंगे कि एक काम करें, कोई गल नहीं मम्मी बाजले करगी, मतलब करी उड़ना पर उसले ना करना कि मम्मी बाजले करगी, फिर मम्मी को निखर भी पौंदी है। पर दोनों का अच्छा करना है, पूरी फैमिली करने के बड़ा अच्छा बॉन्ड है। मेरी दादी कन्नै, दादी साश बड़ी है शैल चीज़ां सिक्खनियां, दादी को निखर भी पौंदी है। कई बार दादी दिखदियां ए कुड़ियों बालें के कराई लेदा है, ये चिट्टे होई गे ने, ये पीले कराई लेदे, तो दादी गी गुस्सा भी चढ़दा है। पर वो प्यार, उस गुस्से च प्यार है। उन्हें ये पता कि जो चीज़ां तुसेंगी नुकसान पहुँचांदियां न वो नहीं करनियां चाहिदियां। एक कहावत है, बहुत मशहूर कहावत है कि रिजल्ट साड़ा निकला दे टेंशन रिश्तेदारां नो। जब सरस भारती ने गाना शुरू किया तो ऐसा सरस भारती के साथ भी हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि लड़की है, क्या कर रहा है, इसका बाप क्या कर रहा है, इससे गाना गवा रहा है, समाज क्या कहेगा, ऐसा हुआ था? बिल्कुल हुआ था। और आज लेकिन वो जैसे जैसे आप काम करके आगे बढ़ते जाते हैं तो मुझे लगता है कि सोसाइटी का, आपके रिश्तेदारों का वो जो सोच होती है वो बदल जाती है। तो स्टार्टिंग च लोग ये भी आखते कि केह् करा ना रमालो राम, आपू तो एक अच्छी फील्ड च है, एजुकेशन डिपार्टमेंट च आपू तू टीचर होई है, आपू तो ये काम किया पर अगे कुड़ियें गी भी इत्ते कम्म च लाया, ये भी कोई काम है। मतलब ऐसे ऐसे ताने। और भी शायद इस कोला ये भी तो लोग ने कनिया प्यो है अपनी कुड़ी कन्नै नच्चा दा, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ां भी हैं। बट उन्हें ऐसे कि कदे जाहिर नहीं होने दिता कि लोकें ये चीज़ आखी है, या इस चीज़ की सुनी असें पिच्छा होना चाहिए कि जो उनका एक मकसद है वो अज भी आखते हैं कि मिशन मान डोगरी, मिशन मान डोगरी। और अज सिर्फ साड़ा परिवार के नहीं, ना जाने किन्ने लोग इस कन्नै जुड़िए ने, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए कन्नै गै अस अपनी पन्छान बनाने के तरीके कन्नै गै अग्गै बढ़ने, पर प्रचार ते प्रसार होआ दा है। इतना सब कुछ आपने कहा कि हुआ, कभी दिमाग में ये रहा कि इन लोगों को, जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है, उनकी मानसिकता बदलने के लिए कभी कुछ लिखा? देखो मुझे ऐसे लगता है कि आप उन लोगों की सोच को लिखने से नहीं बदल सकते, या फिर उनको जवाब देके नहीं बदल सकते, अपने काम से बदल सकते हो। और आज वही लोग ये भी कहते हैं कि अस अपनी कुड़ी की तुंदी कुड़ी आंगर बनाना चाहते हैं, तो होर केह् चाहिदा जिंदगी च। जेल्लै इन्हारी सोच थोड़ी बदली फिर मिगी लगदा तुसें उनेंगी जवाब देने की लोड़ नहीं है, जां उंदे ताईं किश लिखी गया उनेंगी उस मैसेज देने की लोड़ नहीं है। ऑटोमैटिकली जेल्लै थोड़ा कम बोलदा है तो समाज दा जेह्ड़ी सोच है बदली जंदी है। कोई और गाना जो सरस भारती के दिल के करीब हो, जो गाती रहती हो? और वो गीत है फौजी परदेसी नौकरा। और बड़ी बारी जिले मैं गानी में होनी तो थल्ले कमेंट भी इयै आए दे होंदे, बस इक्के गाना, और कोई गाना नहीं है। चलो ये बोल सुनानी मैं। हो फौजी परदेसी नौकरा, दिल लगदा नी मेरा, हो कदू औना छुट्टी रांझना, हो कदू औना छुट्टी रांझना, मेल होना तेरा मेरा, हो फौजी परदेसी नौकरा। गाना तो आपने बहुत ही प्यारा गाया। कभी सोचा है कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई फौजी पसंद आए, या आपके पिताजी को कोई फौजी पसंद आए, तो उसके साथ शादी करेंगी आप? दिल से बोलूँ तो अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा। क्योंकि मेरे से बड़ी मेरी दोनों बहनें हैं। आऊँ कई बार आखनी भी हो रही है, मैं ट्रक मेरे अगे खलोते थे, निक्की गड्डी थार गए थोड़ा अगे जाने। तो जदों मेरी बारी होग तो शायद सोच गया
बाकी तो जो रब ने लिखे दा होंदा ते अच्छा गै लिखे दा होंदा। अज ये भी नहीं सोचा कि ये सफ़र जो होआ दा है, ये चला दा है, ये भी रब दी देन है। और खास करिए माँ प्यो दा आशीर्वाद है, गुरुओं दा आशीर्वाद है ते उनदा साथ है। ते खास करिए कलाकार गी बनाने आह्ली होंदी आम पब्लिक, उनदा इन्ना साथ है, उनदा इन्ना सपोर्ट है कि इस सफ़र आस्ते इस साथ गी असेंगी इ'यां गै चाहिदा, उनदा सहयोग असेंगी इन्ना गै चाहिदा तां जे अस अपने कम्में गी होर खूबसूरत तरीके कन्नै अग्गें लेइयै औचे। सिर्फ डोगरी और हिंदी में ही गाती है सरस भारती या फिर बाकी भाषाओं में भी? हिमाचली भी गा अभी तभी मैंने कहा था शुरुआत में कि हिमाचल में भी गए थे। जी। ते साढ़ा गीत तुसें सुनेआ होना इक लाची शिमले दी, ओह्दियां मैं इक लाइन सनानी आं। मैं लाचियां शिमले दी वे तेरे चंबे दे चोगा ने मैं नहीं बसना, ओ लाचिए शिमले दी तेरा चंबे दे राशन काटे नाम लिखना। और मैं एक बात आपको बता दूं कि लाची शिमले दी गाना यहीं पे रिलीज़ हुआ था, मेरा पहला प्रोजेक्ट था और रोशन जी ने बहुत सपोर्ट किया था उसके लिए, क्योंकि केक के लिए मैंने इनको जिम्मेवारी सौंपी थी और इन्होंने केक लाया था। और राहुल जी ने उस वक्त मुझे बहुत गाइड किया था, क्योंकि मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मैं पहली बार सबके सामने आ रही थी एक प्रोफेशनल वे से। तो मुझे लगता है 2021 की बात है, वो 21 में पहला प्रोजेक्ट आया था लाची शिमले दी, और बहुत सपोर्ट मिला था, बहुत साथ मिला था। और तब से एक प्रोफेशनल वे से जो हमने 3-4 प्रोजेक्ट्स किए हैं सबके लिए, पहला जो गाना है वो यहीं पर रिलीज़ किया था। अच्छा, जाते जाते कोई एक आखिरी गाना? आखिरी गाना है इन्नी गीत, केड़ा गीत सुनना है? हम तो कह रहे हैं आप बोलते ही जाओ आपके पास समय तो हमारे पास भी समय एक गीत है जो मैं अपने कॉलेज ना सारे कोला पहले गाया, और उस गीत ने कॉलेज में एक बखरी पहचान दित्ती ते सारे मिगी आखदे गितड़ू गर्ल और छतरी आह्ली कुड़ी, कि जे छतरी आह्ला डांस होंदा हा। ओह् गीत मैं तुसेंगी सनानी आं। बोल सौन दे महीने बिच छुट्टी आई जा फौजिया हो कल्ली दा, आए हाय कल्ली दा लगदा नी चित, हो तेरी सौ कल्ली दा लगदा नी चित। सौन दा महीना कन्ने कनी कनी तूरो, सौन दा महीना कन्ने कनी कनी तूरो, मारदा ऐ मीने मिकी सिंधी ऐ संदूरो, मारदा ऐ मीने मिकी सिंधी ऐ संदूरो। चुंड तंग वाड़ी करी, चुंड तंग वाड़ी करी, कियां कियां दिखना हो अम्मा तेरी, हो अम्मा तेरी पौंदी बड़ी जिच, हो तेरी सौ अम्मा तेरी पौंदी बड़ी जिच, सोन दे। तो देखिए, बहुत ही प्यारी आवाज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि ये वो शख्स है कि इसके चेहरे पे मायूसी मैंने अभी तक नहीं देखी है। जितनी बार भी मैंने देखा, हालांकि बात पहली बार की है, लेकिन जितनी बार भी देखा है इस इंसान के, इस शख्स के चेहरे पर हमने कभी मायूसी नहीं देखी है। और उम्मीद करता हूँ ये मायूसी कभी आए बिना आपके आसपास में भी ना फटके। और एक बात दंगल मूवी में कही थी आमिर खान ने कि मारी छोरियाँ छोरों से कम हैं के। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि बेटियों को गाना नहीं देना है या फिर डांस नहीं करने देना है, तो ये सोच बदलिए। वो ज़माना अलग था, अब ज़माना अलग है। बेटियां चांद पर पहुंच गई हैं, तो इनको भी गाने दीजिए, इनको भी आज़ादी का हक है। और सबसे बड़ी बात कि इनको भी आसमान में खुले पंखों से उड़ने का अधिकार है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।